मैं राहुल, आपके अपने चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु से कमोडिटी मार्केट से जुड़े सभी दर्शकों का अजय एस्ट्रोमनी गुरु में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानसून की स्थिति और उसके खरीफ की फसलों पर पड़ने वाले असर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मानसून का प्रदर्शन सीधे तौर पर खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन को प्रभावित करता है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जून के पहले 15 दिनों में यानी 1 से 15 जून के बीच पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से 31% कम दर्ज की गई है। इस कमी के चलते खरीफ की बुआई में थोड़ी देरी की आशंका बढ़ गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इन 15 दिनों में औसत बारिश 42.9 मिलीमीटर रही है, जबकि सामान्य तौर पर ये 62.1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। ये कमी सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी चारों मौसम विभागीय क्षेत्रों में देखी गई है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में 39% की कमी, उत्तर पश्चिम में 38%, मध्य भारत में 34% और दक्षिणी प्रायद्वीप में 11% की कमी दर्ज की गई है। इस गिरावट का मुख्य कारण 29 मई से मानसून की प्रगति का रुक जाना था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगभग 16 दिनों के बाद मानसून ने अब फिर से गति पकड़ ली है। 15 और 16 जून के बीच मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD को उम्मीद है कि जून के बचे हुए दिनों में बारिश में बढ़ोतरी होगी और ये कमी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। 16 जून को दक्षिणी प्रायद्वीप में तो बारिश सामान्य से 119% ज़्यादा रही, जिससे इस क्षेत्र में बारिश का घाटा 11 जून तक के 25% से घटकर सिर्फ 3% रह गया। IMD के अनुसार पूरे जून महीने में कुल बारिश दीर्घकालिक औसत LPA 166.9 मिलीमीटर के 108% तक रहने की संभावना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जून के बाकी बचे दिनों में लगभग 31% ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होगी। फिलहाल मानसून की उत्तरी सीमा वेरावल, भावनगर, वडोदरा, खरगोन, अमरावती, दुर्ग, बरगढ़, चांदबली, सैनहेड आइलैंड और बलुरघाट से होकर गुजर रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि मार्च से मई के बीच हुई प्री मानसून बारिश 42% ज़्यादा थी, जिसका कारण समय से पहले मानसून का आना और पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता थी। लेकिन मुख्य खरीफ फसल वाले क्षेत्रों में बुआई की शुरुआत अभी धीमी है। केंद्र सरकार ने साप्ताहिक खरीफ बुआई की प्रगति रिपोर्ट अभी जारी नहीं की है। विशेषज्ञों का मानना है कि जून के बचे हुए दिनों में अगर अच्छी और व्यापक बारिश होती है तो यह खरीफ फसलों, खासकर धान, तिलहन और दालों की समय पर बुआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमारा चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां और विश्लेषण देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और कमोडिटी मार्केट की हर चाल पर अपनी नजर बनाए रखिए। धन्यवाद। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।